रंगनाथपुर नाम के एक गांव में सरोजा नाम की एक औरत रहती थी। सरोजा के 2 बच्चे थे, कीर्ति और बालू। चूंकि सरोजा अकेली थी, वो कड़ी मेहनत कर अपने दोनों बच्चों को पालती थी। सरोजा के बच्चे भी उसके काम में उसका हाथ बटाया करते थे। माँ, तुम अकेली हर रोज इतनी मेहनत करती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता माँ। माँ, अगर हम भी तुम्हारे साथ काम पर चले तो थोड़े और पैसे कमा पाएंगे ना? मेरे कर्म ही ऐसे फूटे हैं, क्या पता मुझे तुमसे भी काम करवाना पड़े। देखते हैं क्या होगा। उदास होकर माँ चली गई। उस दिन से कीर्ति और बालू हर रोज कहीं न कहीं अपने लिए काम ढूंढने निकल जाते। और फिर एक दिन कीर्ति को किसी छोटे बच्चे की देखभाल करने का काम मिला। कीर्ति बड़ी खुश होकर अपनी माँ के पास गई और उससे कहा, माँ, मुझे एक काम मिला है। वो अपने गांव में राजेश और चंद्रिका नाम के डॉक्टर पति पत्नी रहते हैं ना। उन्होंने कहा कि हर रोज उन्हें 3 घंटे के लिए गांव भर में काम के सिलसिले में जाना पड़ता है। कहा है कि जिस समय वो बाहर काम से निकले तब मैं उनके बेटे को संभालूंगी तो वो मुझे बदले में पैसे देंगे। अच्छा काम है ना माँ? और ज्यादा मुश्किल भी नहीं। मना मत करो माँ। ठीक है। तो क्या उन्होंने कल से आने के लिए कहा है? चली जाना। कीर्ति की बात सुन बालू सोच में पड़ गया। दीदी को तो काम मिल गया, मुझे ही कोई काम नहीं मिला है। अगर मुझे भी कहीं काम मिलता तो कितना अच्छा होता। ढेर सारे पैसे कमाकर आराम से रह पाते। ऐसे बालू मन ही मन सोचने लगा। अगले दिन काम पर निकली अपनी माँ सरोजा के लिए बालू घर से खाने का डिब्बा लेकर गया। पर खेती पर पहुंचकर देखा तो लक्ष्मी नाम की एक औरत खटिए पर लेटी सरोजा को हवा दे रही थी। बालू ने जैसे ही ये देखा वो पहले तो घबराया। वो जल्द ही अपनी माँ के पास गया। क्या हुआ मेरी माँ को? बताओ ना, क्या हुआ मेरी माँ को? इस समय ये यहाँ पर क्यों लेटी है और आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बताओ ना, क्या हुआ मेरी माँ को? आप कुछ कहती क्यों नहीं? बताओ ना। क्या पता इसे क्या हुआ है, ठीक से काम कर ही रही थी कि अचानक उल्टियाँ करने लगी और फिर देखो ऐसे बेहोश हो गई। ये सुन बालू को कीर्ति जिन डॉक्टर के पास काम कर रही थी उनकी याद आई। उसने तुरंत लक्ष्मी की सहायता ली और अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास निकल पड़ा। बालू को उनके घर पर आया हुआ देख कीर्ति घबरा कर उसके पास गई। भाई, क्या हुआ माँ को? तुम माँ को ऐसे क्यों लेकर आए हो? उनकी बातें सुनकर अंदर से राजेश और चंद्रिका बाहर निकले। कीर्ति, क्या ये तुम्हारी माँ है? इन्हें हुआ क्या है? समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर, तभी तो आपके पास लेकर आए हैं। सुना कि माँ खेती में काम करते करते अचानक से चकरा कर गिर गई। आप हमारी माँ को बचा लीजिए। हाँ हाँ, हमारा यही तो काम है। फिर डॉक्टर राजेश ने बहुत देर तक सरोजा की जांच पड़ताल की। वैसे घबराने की कोई जरूरत नहीं, पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। दरअसल तुम्हारी माँ को लू लग गई है और इतनी तेज लू लगी है कि जब तक वो ठीक न हो जाए, उन्हें अगर हल्की सी गर्म हवा भी लग गई तो उन्हें उल्टियाँ हो सकती है, सर चकरा सकता है और वो इस तरह बेहोश हो सकती है। अभी तो हम उन्हें आराम करने देते हैं, शाम तक तुम उन्हें अपने घर ले जा सकते हो। वैसे तुम्हारा घर ठीक तो है ना? मेरा मतलब कहीं से धूप तो नहीं आती ना? घर में ठंडक तो होगी ना? डॉक्टर ने जैसे ही ये पूछा, कीर्ति और बालू उदास होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। तुम दोनों के चेहरे से समझ में आ रहा है कि तुम्हारे घर पर सुविधा नहीं होगी। चंद्रिका, आज तुम अपने बेटे का ख्याल खुद रखना, मैं सर्वे पर जाकर आता हूँ। और कीर्ति, तुम अपने भाई के साथ जाकर घर ठीक कर लेना। इतना कहकर डॉक्टर राजेश चले गए। कीर्ति और बालू अपने घर की मरम्मत करने की सोच अपने घर के लिए निकले, पर उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। डॉक्टर ने तो कहा है कि घर को ठंडा रखना है, पर इतनी तपती गर्मी है कि हम तो खड़े खड़े ही भूने जाएंगे। अब हम माँ को गर्मी से कैसे बचा पाएंगे? यूं वे दोनों खड़े बात कर रहे थे कि अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें छू कर चला गया। दीदी, तुमने गौर किया? अभी ठंडी हवा का झोंका लगा ना? हाँ भाई, यहीं पास में खेती है ना, तो ठंडी लहर आती है। ओह अच्छा, तुम मुझे कुछ सूझ रहा है दीदी। क्यों ना हम ढेर सारी हरी घास ले जाए और घर में बिछा दे, घर ठंडा हो जाएगा ना?
और जैसे उन दोनों ने सोचा, उन्होंने ढेर सारी हरी घास काटी और अपने घर की छत पर उसे पूरी तरह से फैला दिया। फिर वे तुरंत डॉक्टर के घर गए और अपनी माँ को लेकर घर वापस आए। हरी घास की वजह से घर में जो ठंडक आ रही थी, उसे महसूस कर सरोजा ने बच्चों से कहा, अरे बच्चों, तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया है? घर में इतनी ठंडक कैसे आई? ये बालू और कीर्ति का बम्पर मैजिक है माँ। फिर कीर्ति और बालू अपनी माँ का अच्छे से ध्यान रखने लगे। यूं ही जैसे ही कुछ दिन बीते, घास सूखने लगी। कीर्ति और बालू फिर से हरी घास लेकर आते और अपनी घर की छत पर उसे फैला देते। समय समय पर हरी घास डालने की वजह से उनका घर इतना ठंडा रहता जैसे घर में एसी चल रहा हो। सरोजा की सेहत भी बहुत जल्दी से ठीक हो गई। बालू और कीर्ति की सोच और समझदारी को देख माँ को मन ही मन बहुत खुशी होती थी। ये देख कई गांव वाले बालू और कीर्ति को घास बिछाने का काम देने लगे। इस काम के बदले कीर्ति और बालू को पैसे भी मिलते थे। इस तरह अपनी सूझबूझ के चलते कीर्ति और बालू घर के लिए पैसे कमाने लगे।